Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here and again welcome back to my channel. So the student of class 9th, in the previous video we have discussed the numerical value of gravity on the surface of the earth, that is कितनी होती है वो जो हमने कैलकुलेट की थी। अगर हम उसको देखें वो आपने क्या कैलकुलेट किया था, दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी अर्थ पर ग्रेविटेशन, अर्थ की सरफेस पे भी बात कर सकते हैं कि जो अर्थ पर आपका ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने कैलकुलेट की थी। ये आपका लास्ट टॉपिक था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट गो थ्रू इट, आप पहले उसको देखिए देन कम बैक टू दिस वीडियो। ओके, so the student of class 9th, today we will start the value of g on the surface of the moon। हमें आज क्या कैलकुलेट करना है कि मून पर जो वैल्यू होती है जी की, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है और हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाय द सेम फार्मूला है ना, हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने स्टडी किया था। क्या हम लोगों ने स्टडी किया है, जी इज़ इक्वल्स टू स्मॉल जी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर। व्हाट इज़ एम? एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसके बारे में भी हम कंसिडर करेंगे, जो भी हम बात करेंगे जिसके बारे में भी की जाएगी। एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड कैपिटल जी इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट हुज वैल्यू इज़ 6.67 × 10⁻⁻⁻, 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एंड स्मॉल जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप इसे एक्सेलरेशन बोल दीजिए या फिर स्मॉल जी या फिर ग्रेविटी भी बोल सकते हैं आप। Now we will calculate the value of g on the surface of the moon. So we will start now. Okay, ये आप एक न्यूमेरिकल भी समझ सकते हैं, आप एक क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। आपके पास ये एज अ न्यूमेरिकल भी आ सकता है। आपको मास दे दिया जाए मून का, रेडियस दे दिया जाए, दैट मीन्स आपके पास मास भी हो, रेडियस दे दें आपको मून की और आपसे कहा जाए ये बताइए कैलकुलेट करिए जी की वैल्यू क्या होगी। तो ये दोनों तरीके से आप इसे एक्सप्रेशन भी मान सकते हैं, आप इसे न्यूमेरिकल भी सपोज कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। तो जी मून की अगर मुझे कैलकुलेट वैल्यू, अगर मुझे जी मून की कैलकुलेट करनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे और कैसे हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। सो जी मून, अब मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ, जी मून इज़ इक्वल्स टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द एम हियर? एम इज़ द मास, है ना, मास ऑफ द मून। अगर आप समझ गए होंगे, चलिए लिख देते हैं फिर भी, मास ऑफ मून। ये थोड़ा सा हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने उसको हटाया हुआ था। मास ऑफ मून इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। 7.4 इंटू 10⁻22 kg होता है मास। ये आपको गिवन भी होगा क्वेश्चन में, अगर एज ए न्यूमेरिकल आता है तो गिवन होगी ये वैल्यू आपके पास। अदरवाइज़ आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। व्हाट इज़ आर? आर इज़ द रेडियस ऑफ द मून। सो आप इसे लिखेंगे रेडियस ऑफ मून। व्हाट इज़ इट? क्या होगी इसकी रेडियस? होती है 1.75 इंटू 10⁻6 मीटर। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी? जी इज़ इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर kg स्क्वायर। क्लियर है? सो नाउ बाय द इक्वेशन, आप इसे बोल दीजिए कि इक्वेशन नंबर 1 है। बाय इक्वेशन 1 आप ये वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए यहाँ पर। g इज़ इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, हमने g की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे। मल्टीप्लाई व्हाट इज़ m? मास, so 7.4 इंटू 10⁻22 एंड अपॉन व्हाट इज़ r? r इज़ द रेडियस, सो रेडियस इज़ 1.75 इंटू 10⁻6 के होल स्क्वायर। ओके, आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, आप कहीं चाहें तो बस मैं देखो डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी इसका, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बिकॉज आगे भी टॉपिक बताना है तो वीडियो से लेंदी हो जाती है। कैलकुलेशन आपसे आती होगी ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। सो 7.4 इंटू 10⁻22 एंड अपॉन 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10⁻6 टू ज़ा 12, बिकॉज इसका स्क्वायर हो रखा था। तो अब आप इन 10 की पावर को एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये जो पॉइंट हैं ये इससे कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डेसिमल को हटा करके क्या आ सकता है, नीचे 10 आ सकता है और ऊपर इस डेसिमल को हटा के 100 आ सकता है। तो 1 0 6 0 कैंसिल हो जाएगी। अब बाकी अगर हम देखें तो 667 मल्टीप्लाई 74 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11
22 और 11 में से माइनस करिए तो क्या आएगा 11, पॉजिटिव 11 एंड 1 कितना हो जाएगा 12 पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। और नीचे क्या लिखा हुआ है 10 रेज़ पावर 12 है, तो ऊपर आकर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। नीचे क्या रहता है आपके पास 175 और 175। अब ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आपकी कुछ वैल्यू आनी चाहिए, आई थिंक 1.67 समथिंग कुछ आएगी आपकी। तो आप इसे अगर यहीं पर रोक देते हैं 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसका कंपैरिजन अगर करेंगे कि what is the value of gravity on the surface of the moon and what is the value of the gravity on the surface of the earth. Now we will compare the gravity of both of these surfaces. So we get now by the formula now is now g moon, हम इसको g m लिख रहे हैं, उसको g अर्थ को लिख देंगे g e। ओके इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम करें तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, जी मून की अगर मैं बात करूँ तो 1.67 समथिंग आएगा। आप उसे आप अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके देख लीजिएगा जो भी वैल्यू आपकी आ रही होगी। मैंने 1.6 लिया है, आप 67 समथिंग भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1.7 सपोज करूँ, अगर आप इसे भी मान लीजिए चलिए 1.7 थी ये, आप इसे 1.7 सपोज कर लीजिए और इसको 9.8 सपोज कर लीजिए। सपोज किया, तो हमने कैलकुलेट ही किया था लास्ट वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। देखिए चीज़ें तभी क्लियर होती है जो आपने स्टार्टिंग से कोई चीज़ देखी हुई हो, ठीक है। सो वी कैन से दैट जी मून इज़ इक्वल्स टू, जब आप इसको देखेंगे तो क्या आएगा 17 6 कितना होता है। अगर आप देखें इसको कम्प्लीटली, अगर आप डिवाइड करना चाहें तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो कितना आएगा। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब दैट मीन्स आप इसे यहाँ से देखना चाहें 17, ये कुछ आपका आएगा 1. दैट मीन्स अगर आप इसे इस तरह से डिवाइड करते हैं तो 1/5.67 समथिंग आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 5 से ग्रेटर दैन है, तो मैं इसको एक होल नंबर में अगर मैं इसको मानूँ तो ये 1/6 आ रहा है, 1/6। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी ई। मैंने जी डिवाइड में था ना, इसको यहाँ पर ले गए कंपैरिजन के पर्पज़ से, और आपने इसको डिवाइड किया तो 1.567 समथिंग आएगा। आप करके देख सकते हैं डिवाइड, ठीक है। तो इसको होल नंबर में किया तो वो 6 है, 5 से ग्रेटर दैन वैल्यू है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने इसको सपोज कर लिया है 6 हो गया ये, तो जी ई। सो वी कैन से दैट द ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ठीक है। ये चीज़ आगे भी आपको यूज़ करनी है वेट वाले फॉर्मूले में, बिकॉज वी नो दैट W इज इक्वल्स टू M इंटू जी। आप नहीं जानते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो W इज इक्वल्स टू जो होता है आपका वेट होता है। वेट की अगर आप बात करते हैं तो वेट में ग्रेविटी वर्क करता है। तो ग्रेविटी अब आपकी कहाँ से वर्क करेगी, अगर आप अर्थ की सर्फेस पर हैं तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी आएगी, आप मून की सर्फेस पर हैं तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटी आएगी। दैट मीन्स ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो उसमें वेरिएशन है काफ़ी। आप अर्थ की सर्फेस पर हैं, मून पर हैं, आप अर्थ के अंदर हैं या फिर अर्थ से बाहर जा रहे हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है किस पर, कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशन आता है जी में। तो W इज इक्वल्स टू, अगर आप देखेंगे अपना कंपैरिजन करें कहाँ पर, WE अर्थ पर करें और WM मतलब मून पर करें, तो आप क्या देखेंगे आपके वेट में जो डिफरेंस आएगा, या जो आप कह सकते हैं 1/6 आएगा। दैट मीन्स जी की वैल्यू पर जी की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से आपका जो वेट है वो मून पर अर्थ के वेट का 1/6 रह जाएगा, है ना। जैसे आपने यहाँ देखा है, अगर आप सपोज कर लीजिए अगर आपका जो वेट है वो अर्थ पर आपका 60 kg है, तो और आप कह रहे हैं कि मून पे बताइए, तो मून पे आप निकालेंगे 1/6 × 60 हो जाएगा। दैट मीन्स आप 10 kg फील करेंगे, अपना 10 kg आप लोग फील करेंगे अपना वेट, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा कि GM और GE में किस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन रीड आउट in your homework, student of our school, that means difference between small g and capital G। ओके ये आपका होमवर्क है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है ये आपको स्टडी करना है ना। वी विल डिस्कस इन द डाउट सेशन एंड द अनदर एंड द डिफरेंट स्टूडेंट इफ दे हैव एनी क्वेरी देन दे कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द कमेंट सेक्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको डेफिनेटली करना है, ठीक है। इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड, ओके। चलिए येस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द वेरिएशन ऑफ जी, है ना। जी कैसे वेरिएट करता है, जैसे मैंने भी आपको समझाया था ना, कैसे डिपेंड करेगा जी, एम पे भी डिपेंड करेगा ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मास एंड द रेडियस। अब ये बात है कि अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में जो आपको लिखना है वो मैं बता देती हूँ कि कैसे आप लोग नोट्स बनाएंगे अपने। सो जी इज़ इक्वल्स टू आप लोग लिखेंगे GM/R², देन यू विल नोट डाउन जस्ट लाइक दिस द वैल्यू ऑफ जी
the value of g depends on the value of g depends on yes the value of g depends on the value of g depends on क्या करेंगे अब आप आगे इसमें आप लिखिए, हाँ, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिपेंड्स ऑन आप इसमें पूरा लिख दीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड मास दैट मीन्स कैपिटल M एंड रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखिए स्ट्रक्चर कुछ अर्थ की आप जानते हैं कैसी होती है, वो कम्प्लीटली स्फेयर नहीं होती है अर्थ, वो कुछ एग शेप वाली स्ट्रक्चर रखती है। तो अगर मैं स्ट्रक्चर को बना के हम लोग देखें तो वो कुछ इस टाइप से बनती है। देखिए ये अर्थ की हम सरफेस, वो कम्प्लीटली स्फेयर तो है ही नहीं, ये एग शेप स्ट्रक्चर या फिर ओवल स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी अर्थ इसी, अगर हम बात करें स्फेयर नहीं है, वो एग शेप स्ट्रक्चर है, तो जो अर्थ की रेडियस होगी वो भी अलग अलग होगी। अर्थ की रेडियस अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ, अब देखो अगर स्फेयर या सर्कल होता तो रेडियस ओवरऑल सेम रहती, लेकिन अब यहाँ पर रेडियस कुछ और हो जाएगी इस पार्ट में, और इस साइड से रेडियस कुछ और हो जाती है। अगर आप कंपेरिजन करके देखें तो ये रेडियस आपको बड़ी लगेगी, ये लाइन आपको बड़ी लगेगी इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन। तो हम देखते हैं कि जो आपका ये वाला पार्ट होता है, इन पॉइंट्स को तो आप क्या कहते हैं कि ये है आपका पोल, और जो ये जो पॉइंट होता है आपका, इसको बोलते हैं आप इक्वेटर। स्टूडेंट्स, तो फिर अगर हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि आपके पास जो ये अर्थ है ये स्फेयर शेप में तो होती नहीं है, तो जब स्फेयर शेप में नहीं होती है तो उसके इस वाले पार्ट को, मतलब यहाँ पर हम ये कंसिडर करते हैं कि अर्थ के पोल कहे जाते हैं। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है आप इसे बोल सकते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, सिर्फ ये मैं समझाने के पर्पज़ से बोल रही हूँ आपको। तो जो एक्स एक्सिस है आप इसे बोल सकते हैं कि ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है। तो इक्वेटर के लिए मैंने ई क्यू यूज़ कर लिया, पोल के लिए मैंने पी ओ ए, पोल मैंने एग्जैक्ट आपके सामने लिख दिया है। तो ये वाली जो रेडियस होगी अब आपकी, इसे बोलते हैं आप आर पी से आप इसे डिनोट कर लीजिए, और इसको आप आर ई से डिनोट कर लीजिए इक्वेटर के लिए। तो आप देख ही रहे हैं कि आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी। क्या देख रहे हैं आप कि आर ई क्या है, आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है अर्थ की। तो अब इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, जी इज़ इक्वल्स टू एम ओवर आर स्क्वायर, तो आर की वजह से जी की वैल्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, अब हमें क्या कहना चाहिए जो आपको नोट डाउन करना है नोटबुक के अंदर। अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, मैं यहीं से लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। ठीक है, चलिए मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, आपको ऐसे इस तरीके से आपको नोट्स अपने बनाना है, और ये नोट्स आपको ऐसे एज इट इज़ लिखने हैं। ओके, तो मैंने आपसे बोला था ना कि ये पोल हो गया और ये इक्वेटर हो गया, तो भी कंडीशन ऐसी भी देख लीजिए क्यों थी कि अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये मेरा एफ है, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे तो मैं जल्दी में ऐसे ही बना दिया है। द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर ड्यू टू दी फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ। ड्यू टू दी फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ क्या मतलब है, फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ का मतलब अर्थ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसकी वजह से नहीं है, फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट दी पोल, क्योंकि पोल पर जाकर के अर्थ जो है, पोल पर थोड़ी सी अर्थ की सरफेस फ्लैट हो जाती है यहाँ पर जाकर के। ठीक है, तो अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर ड्यू टू दी फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट दी पोल, पोल पे फ्लैटनिंग होने की वजह से द रेडियस ऑफ अर्थ इज़ अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रेडियस है अर्थ की वो क्या है, मिनिमम है। कहाँ पर, एट दी पोल, यहाँ पर क्या है, पोल पर क्या होती है, मिनिमम होती है। अब आगे देखेंगे ना, तो यहाँ अलग रेडियस होगी, ये कंडीशंस अलग अलग आ सकती हैं। देखिए इस तरह से रेडियस होगी, लेकिन अब अगर हम बात करें तो पोल पे रेडियस सबसे कम होती है और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है दी इक्वेटर, और मैक्सिमम कहाँ होती है, इक्वेटर पर। ठीक है, तो द रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ मिनिमम एट दी पोल, पोल पर आपकी मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी कहाँ पर, इक्वेटर पर। हम इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम एट दी पोल। कहाँ पर ज़्यादा होगी वैल्यू जी की, कहाँ पर होगी, पोल पर। क्यों होगी, देखिए रेडियस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है जी के साथ। तो अगर आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। ओके, आ जाएगा, यू नो दैट आर ई इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन आर पी, सो वी कैन से दैट
इफ आर ई इज ग्रेटर देन आर पी देन वी कैन से दैट जी ई इज़ लेस देन क्या हो जाएगा, जी पी। मतलब कौन ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेविटी कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, पोल्स पर ग्रेटर देन हो जाएगी बाय दिस फार्मूला। और इसी को ही याद रखना है। यही चीज़ आपके सामने आई है। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से सेंटर की तरफ ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करते हैं अपने आप को, हाइट बढ़ाते हैं, आप हाइट को बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे तो वो प्लैनेट्स की बात हो गई है, अदर प्लैनेट की। तो इस तरह से वैल्यू जो है जी की वो क्या करती है, वेरी करती है। ये फिक्स नहीं होती। किसकी तरह फिक्स नहीं होती, कैपिटल जी की तरह ये फिक्स नहीं होती। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या फिर आप कह सकते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोल दीजिए। फ्री फॉल कंडीशन के अंदर आप मोशन करेंगे तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगानी है। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मास एंड वेट हमारा टॉपिक रहता है। 2 टॉपिक हमारे बचते हैं। इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच एंड ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।